हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश एंड सन्स। और आज इस वीडियो में मैं ये जो आपके सामने पैटर्न है चार्ट मैंने डिस्प्ले किया है। इस चार्ट में जो मैं चीज़ समझा हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी साल लगे, तकरीबन 7 साल। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो समझा हूँ मार्केट को वो आपके साथ शेयर करूँ तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जाहिर सी बात है। और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आपको बेल आइकन्स को भी हिट करना होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये अनुचित होगा, क्योंकि आपको ऐसा करना चाहिए। किसी का इतने साल का एक्सपीरियंस, एक डिग्री के बराबर एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, ऐसी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में मैं भी मूवमेंट पकड़ लेता हूँ। तो इस चार्ट पैटर्न में आप क्या समझ रहे हैं वो तो मेरे समझाने से पहले आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या समझते हो और कोई और क्या समझता है चार्ट को देख के, है ना। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बाजार में इस तरह के भी लोग होते हैं कि जो हम जिस एंगल से सोचते हैं, कोई दूसरा आदमी किसी और एंगल से कैसे सोच सकता है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये चार्ट पैटर्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न ये होने वाला है। यहाँ पर देखिए मार्केट, ये जो हरी लाइन्स आप देख रहे हैं ये एक एक्चुअली बॉटम है ना। किसी ट्रेन लाइन कहीं से आ रही है पीछे से, तो उसका बॉटम है। और आप ये रेड लाइन को भी आप रेजिस्टेंस भी समझ सकते हो और बॉटम भी समझ सकते हो। वैसे ही ऊपर एक ब्लू लाइन है, वो भी इस तरह से ही है, रेजिस्टेंस भी आप समझ सकते हो। और मार्केट अगर उसके ऊपर चली जाएगी तो उसे आप बॉटम भी समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एक ट्रेन लाइन चली है। यहाँ पर अगर आप एक असेंडिंग लाइन बनाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी बोलेंगे, वो नीचे से ऊपर जाएगी ये लाइन। तो इस लाइन में आप देखिए ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, जब यहाँ पर ये जो पैटर्न या फिर आप ट्रेन लाइन कहेंगे ये स्टार्ट हो रही है, तो शुरू में इसकी वाइड यानी कि चौड़ाई ज़्यादा है, और आगे जाके देखेंगे तो चौड़ाई इसकी कम है ना। तो इससे एक आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम हो रही है। और एक चीज़ ये है कि बाजार एक पर्टिकुलर प्राइस में जा रहा है, ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है और वहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद नीचे वाली लाइन को टच कर रहा है, वहाँ से वापस से फिर ऊपर जा रहा है ना। तो इस तरह से बाजार में होता है। और ऐसा करते 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 बाजार ट्रेन लाइन को फॉलो कर रहा है, एक पर्टिकुलर समय ले रहा है ना। एक समय बीतने के बाद बाजार अचानक में, देखिए यहाँ पर 3 स्टेजेस है, तकरीबन 3 स्टेजेस है, या हाँ 3 स्टेजेस है। तो यहाँ पर पहली स्टेज में बाजार में बहुत स्पीड से फॉल आ रहा है ना। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद बाजार वापस से धीरे धीरे ऊपर गया है, ऊपर की ट्रेंड लाइन को फिर से टच किया है और फिर से इस बार तेजी से नहीं गिरा, है ना, तेजी से नहीं गिरा। यानी कि ये जो बुल्स है या फिर जो भी है, बिग मनी आप कह सकते हैं, स्मार्ट मनी आप कह सकते हैं, क्योंकि बाजार में फाइट किसकी है, बुल्स वर्सेस बियर। स्मार्ट मनी वर्सेस बिग मनी, यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस वाले हैं, जो जिनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है चेक करने के लिए या फिर बताने के लिए प्राइस कहाँ जाएगी, वो लोग वर्सेस हमारे जैसे रिटेलर्स जिनको कम नॉलेज है या फिर जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, प्राइस के पीछे भागने वाले, है ना। तो ऐसे बिखरे हुए लोग वर्सेस जो अच्छे नॉलेज रखने वाले लोग, जिनके पास अच्छा स्टाफ है, टेक्निकल एनालिस्ट है, उसके बाद न्यूज़ है, ऐसे लोग, ठीक है। तो यही लोग ऑपरेट करते हैं। तो वही लोग कंसोलिडेट करते हैं और ऊपर ले जाते हैं प्राइस को, ठीक है। तो इनका प्लान क्या था ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे ना। तो यहाँ से एकदम से फॉल दिया है और कंसोलिडेट किया है, दोबारा से प्राइस को ऊपर ले गए, फिर से फॉल दिया है, लेकिन इस बार फॉल अलग दिया है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बाजार तेजी से गिरेगा, ठीक है, तेजी से गिरेगा। और नेक्स्ट लेवल में क्या किया है, ऊपर गए। तो अब रिटेलर्स को क्या लग रहा था कि बाजार यहाँ से फिर से तेजी से गिरेगा, तो लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पुट की पोजीशंस ली होगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आप बड़े बड़े रेड कैंडल्स जो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये ट्रैप है। और यही अब बताता है कि यहाँ पर जो पहले जो फॉल आया था तेजी से, इस फॉल को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर भी, जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, उन्होंने यहाँ पर भी शॉर्ट किया होगा
और शॉर्ट करने के कारण ये रेड कैंडल्स बने, क्योंकि स्मार्ट मनी बहुत तेज होता है, वो बहुत आसानी से हमको ट्रैप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद बाजार इस सपोर्ट से तोड़कर नीचे नहीं आया। ठीक है, यहाँ से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आया, तकरीबन ये शायद 200 पॉइंट का तो होगा ही, 200 तो नहीं होगा लेकिन 100 का आराम से होगा। 100 पॉइंट का बाउंस बैक, बाउंस, इसका मतलब बहुत तेजी से स्टॉप लॉस यहाँ पर लोगों के कटे। जिनके स्टॉप लॉस कटे वो तो बाहर चले गए उस दिन के लिए, है ना। उनका पैसा कहाँ गया? इन लोगों के पास, हरे कैंडल्स वालों के पास में। तो इन लोगों ने फिर ट्रेंड लाइन को टच किया, है ना। अब फिर ट्रेंड लाइन को टच किया तो अब यहाँ पर जो लोग फंसे थे, जो मार्केट को बदला लेने के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, यहाँ पर तो फंस गया, अब नहीं फंसूंगा, तो यहाँ पर फिर वो फंस गए, है ना। यहाँ पर फिर कैसे फंस गए? यहाँ पर अब जबरदस्त ट्रैप हो गया। अब ये जो ट्रेंड लाइन जा रही थी, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो जा रही थी, पहला टच, दूसरा टच, तीसरे टच में ट्रेंड लाइन चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर पहले हायर हाई बन रहे थे और लोअर हाई बन रहे थे। हायर हाई और हायर लो आप कह सकते हैं, क्योंकि हाई भी हाई था और दूसरा हाई पहले वाले हाई से ज्यादा था, तीसरा हाई पहले वाले हाई से बड़ा था। वैसे ही पहला लो था जो जहां पर भी था, दूसरा लो उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा। तो हायर हाई और हायर लो पैटर्न में मार्केट जा रही थी। ठीक है, तो इस बार लोगों को लगा कि जो सेकंड टाइम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकंड टाइम में कि कंसोलिडेट किया बाजार को, नीचे गिरा नहीं बाजार, तो इस बार गिरेगा, क्योंकि पहली जो स्टेप है, हो सकता है यहाँ पर रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर फिर से लोगों ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की। ठीक है, जिन लोगों के पहले स्टॉप लॉस कटे, हो सकता है यहाँ पर उन लोगों ने एवरेज भी किया होगा और कुछ लोगों ने नई पोजीशंस भी ली होगी, क्योंकि बाजार वैसे भी नीचे से आ रहा था, तो लोगों को हर सेकंड में लगता है कि अब गिरेगा, किसी को लगता है कि अब ऊपर जाएगा। तो इस तरह के इंसान, मतलब ट्रेडर्स बाजार में होते हैं, दो ही तो ट्रेडर्स होते हैं, बुल्स और बियर्स। इसीलिए तो हर मिनट में कैंडल कभी हरी बनती है तो कभी लाल बनती है, क्योंकि हर कैंडल में, हर सेकंड में लोगों को लगता है कि, कुछ लोगों को लगता है कि गिरेगा, कुछ लोगों को लगता है ऊपर जाएगा। यही इसीलिए कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होता है। अब यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन चेंज हो गई है। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन चेंज होने का मतलब, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि फॉल आएगा, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ब्रेकआउट आएगा, कुछ समझ रहे होंगे ब्रेक डाउन आएगा, लेकिन एकदम से नहीं आता। ये ट्रेंड लाइन टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन टर्मिनेट होगी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। ओपन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट के बाद में वहां पर समय भी तो होना चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं है कि 3:25 पे ब्रेकआउट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसा नहीं होता है, वो समय भी होता है और एक पर्टिकुलर स्टेज भी होती है मार्केट में, चार्ट की जगह भी होती है कि कहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है ना। या तो उसका सपोर्ट होना चाहिए, या तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना, या तो चार्ट का वो लास्ट कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचेंगे तो देखिए पहली ट्रेंड लाइन कैसे जा रही थी, अब दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है। दूसरी ट्रेंड लाइन में ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको छोड़ के बाजार अब नई लाइन बनाता है, और पहले वाली जो लाइन है वो वैसे के वैसे ही रहती है और दूसरी नई लाइन बनती है। यहाँ पर बाजार अच्छे समय तक ट्रेड करता है। और जब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन एक बहुत बड़ा हाई था कभी मार्केट में किसी समय में, तो ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर बाजार रिएक्शन ज़रूर देता है। यहाँ पर आपको मेरा जो अनुभव है ये कहता है कि ऑल टाइम हाई, चाहे वो किसी भी समय का हो और किसी भी लेवल पे हो, बाजार उसका रिस्पेक्ट करता है। बाजार मतलब ये लगा लीजिए, क्रिकेट में अगर मान लो फर्स्ट सेंचुरी जिसने बनाई होगी क्रिकेट में, उस आदमी का नाम गोल्डन अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा, हमेशा, चाहे उसके बाद हजारों सेंचुरियां किसी ने लगाई हो, लेकिन जो फर्स्ट इंसान होता है उसका रिस्पेक्ट उतना ही रहेगा, वो फर्स्ट ही रहेगा हमेशा।
तो वैसे ही मार्केट में ये जो हाई है ये ऑल टाइम हाई था कभी, तो इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, फर्स्ट ही रहेगी। तो इसका रिस्पेक्ट, इसकी इज्जत जो कैंडल है वो ज़रूर करेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ें हैं और कैंडल उनके सामने छोटी चीज़ है। ठीक है, तो कैंडल उसकी इज्जत करेगी। तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैंने लाइंस को खींचा, देखा कि बाजार काफ़ी नीचे से ऊपर आ रहा है, 2-3 दिन से ऊपर आ रहा है और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है और अचानक ट्रेंड लाइन को चेंज करता है, अपनी ट्रैक को चेंज करता है और यहाँ पर देखता है मार्केट की अब क्या होने वाला है। एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, मैंने वो खींचा नहीं है, इसमें मतलब मेरे चार्ट में है लेकिन इस में नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस आता है, काफ़ी नीचे से बाजार ऊपर आ रहा है, 2-3 दिन से आ रहा है, बाजार थकता भी है। ठीक है, कितनी खरीदारी होगी। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, ये आप लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस है और बाजार का अपना एक लोकल रेजिस्टेंस भी है जिसको बाजार फेस करेगा। एक लंबी दौड़ लगाकर अगर कोई रेसर आता है और उसको कोई आदमी अगर मान लो उसका हाथ पकड़ लेता है या फिर उसको रोक देता है हाथ से, तो वो रुक जाएगा, वो भले ही कितना बड़ा रेसर क्यों ना हो, क्योंकि वो थका हुआ है। थोड़ी देर वहाँ पर वो रिट्रेस करेगा अपने आप को, अपनी थकान मिटाएगा और वापस से भले ही 5 मिनट के बाद वो ताकतवर बनेगा, लेकिन 5 मिनट तक तो वो ज़रूर थकेगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही है और 5 मिनट तक थकना, बाजार का तेज़ी से अगर ऊपर जाना और कहीं पर रुक जाता है 5-10 मिनट, तो वहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, वहाँ पर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। बुल्स अपने आप में सोचने लगते हैं कि काफ़ी समय से हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में साइकोलॉजी चेंज हो सकती है। जो रिटेलर्स हैं, जो स्मार्ट्स मनी है, जो बड़े प्लेयर हैं बाज़ार में, वो पैसा रिटेलर से कमाते हैं। रिटेलर्स जब तक नहीं फंसेंगे तब तक उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक कंपनी 1000 करोड़ लगा रही है तो दूसरी कंपनी के 1000 करोड़ है, थोड़ी वो उसके लूटने के चक्कर में लगा रही है, वो रिटेलर्स के 2-2 पैसे इकट्ठा करके कमाएंगे। क्योंकि अगर 1000 करोड़ वाली कोई कंपनी है, कोई फाइनेंसर है, आप फाइनेंसर बोलिए या फिर कोई ऐसी संस्था बोलिए जो कि मार्केट में पैसे लगाती है, FIDS, तो क्या दूसरे FIDS से लूटने के लिए थोड़े, क्योंकि वो अगर टैलेंटेड है तो दूसरा भी तो टैलेंटेड होगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या है, दोनों एक हो जाते हैं और रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अब वो लोग क्या करते हैं, कभी यहाँ से ब्रेकडाउन देते हैं तो कभी ब्रेकआउट देते हैं। तो आपको समझना होगा, ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया, ऑप्शन चेन को देखा, ऑप्शन चेन में डेटा कहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। तो मैंने देखा कि ऑप्शन चेन में डेटा पहले तो पुट साइड में बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रही थी, पुट राइटिंग, और इधर से कॉल राइटिंग भी हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है। लेकिन मैं हम ट्रैक कर ही रहा था मार्केट को, तो मैंने देखा कि अब यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है, कि मैंने यहाँ कॉल साइड में पोजीशन ली। ठीक है, मुझे पता था कि अब ये ब्रेकआउट होगा, ऊपर की तरफ बाजार जाएगा। तो बाजार गया ऊपर की तरफ, मैंने अपना जो भी 2-3% लेना था ले लिया। उसको लेने के बाद फिर मैंने तुरंत ऑप्शन चेन को देखा, ऑप्शन चेन में सडन चेंजेस आ गया। ऑप्शन चेन में जो पुट साइड जो स्ट्रांग हो रही थी वो अब वीक होने लगी थी, और उसके बाद कॉल साइड में जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि अब बाजार यहाँ से गिरेगा, क्यों कि 2 रेजिस्टेंस हैं और बाजार काफ़ी ऊपर से नीचे से ऊपर आया है, और एक टॉप में बड़ी कैंडल बनना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा डाउट आपके दिमाग में भी होना चाहिए। अगर बॉटम में बड़ी कैंडल बनती है और वहाँ से एकदम बॉटम में बाजार गिरता जा रहा है और एकदम से बड़ी कैंडल बनना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है और वहाँ पर बड़ी कैंडल बनना, भाई वहाँ पर बड़ी कैंडल बनने का मतलब क्या है ये बताओ ना आप। अरे बाजार में खरीदारी हो रही तो नीचे से हो रही ना खरीदारी, वो तो हो ही रही है, सुबह से हो रही है, 2 दिन से हो रही है। अब एक रेजिस्टेंस के पास जाके एक खरीदारी हो रही है, मतलब वहाँ पर ट्रैपिंग होगी ना। वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हम लोग ऊपर जाएंगे, ट्रैप किया जा रहा है आपको, और सडनली उनके पास तो बड़े बड़े वो है,
अल्गोरिदम्स है, सेकंडों में लाखों ट्रेड वो एग्जिट कर लेते हैं, है ना, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम लोग तो अपना जितना भी क्वांटिटी लेंगे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एकदम से ऐसी कंडीशन में वो लोग ऊपर से एकदम ले जाते हैं और वहां से इतनी स्पीड से सेलिंग आती है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लाइव कैंडल जो चल रही है, इतनी स्पीड से सेलिंग आती है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या करे, कौन सा ट्रेड एग्जिट करे, ये ही नहीं समझ में आता है। देखिए यहाँ पर तकरीबन 300 पॉइंट है ना, 200-250 पॉइंट से ऊपर फॉल मिनटों में आ जाता है। ऐसे में पता नहीं कितने लोगों के, अगर आपने कोई कॉल 100 रुपए की ली होगी ना, तो शायद वो 40 रुपए की हो जाती है। इतनी तेजी से अगर बाजार गिरेगा तो बहुत तेजी से प्रीमियम कम होता है। तो ये एक तगड़ा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जब इस तरह के पैटर्न्स है, अगर आप नहीं समझ रहे तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ज़रूर कोई ना कोई वीडियो आपको ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर ही मिलेगी। ऐसे सट्टे में नहीं मिलेगी, किसी का देखा और प्रैक्टिस किया और वीडियो बनाया और डाल दिया, है ना, ऐसा नहीं काम करते हैं। आपको हम क्या सीखे हैं मार्केट में वो बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर एक ट्रेंड में मार्केट जाती है और बीच में एक दूसरा ट्रेंड पकड़ती है, क्योंकि कोई ट्रैप एग्जीक्यूट करने से पहले बाजार में उसका असर पहले ही दिखने लगता है, उसकी तैयारियां पहले ही दिखने लगती है ना। तो वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, आप भी समझिए उसको कि कैसे मार्केट में कोई चीज़ होने से पहले उसकी तैयारी होती है। अगर वो तैयारी आपने पकड़ ली कि हाँ यहाँ से अब ये तैयारी हो रही है, अब यहाँ पर कुछ होने वाला है और कुछ होने वाला है, आप बिल्कुल अपने अंदाज से बोल नहीं सकते हैं कि अब बाज़ार में क्या होगा। बाज़ार में आप तभी बता सकते हैं कि बाज़ार में ये होगा जब आप ओपन इंटरेस्ट को चेक करेंगे, ऑप्शन चेन को रीड करेंगे, ठीक है। तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे बाज़ार में तो आप बाज़ार में एग्जिस्ट कर पाएंगे, नहीं तो बाज़ार लूटने के लिए तो तैयार ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।